हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर और उसमें ई ग्रेटर देन वी नॉट का केस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या निकाल लिया था। हमने बी अपॉन ए और सी अपॉन ए निकाल लिया था, है ना। बी अपॉन ए की वैल्यू हमें ये मिली थी इक्वेशन नंबर 13 से, ठीक है। और सी अपॉन ए की जो वैल्यू थी वो हमें ये मिली थी इक्वेशन नंबर 14 में, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, जो अब तक हम सभी में निकालते आ रहे हैं, ठीक है। हमने पोटेंशियल स्टेप में जो दो केसेस करे थे, ई लेस देन वी नॉट और ई ग्रेटर देन वी नॉट, उनमें भी हमने किया था। फिर हमने पोटेंशियल स्टेप के बाद रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर कर रहे हैं, उसमें हमने ई लेस देन वी नॉट का केस किया था, वहाँ भी ये किया था, याद है आप सभी को। तो अब हम करेंगे इसमें ई ग्रेटर देन वी नॉट में, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है भाई। देखें, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डेफिनेशन तो हम जानते ही हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब निरपेक्ष मान, मतलब मॉडुलस लेना है हमें, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ किस किस का, जे आर एंड जे आई। अब जे आर और जे आई क्या है? जे आई है इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और जे आर है रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, यानी कि आपतित प्रायिकता धारा घनत्व और परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व। आपको पूरा लिखना है, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ जे आर एंड जे आई इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है भाई। यानी कि हम इसे हमेशा से आर से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा जे आर अपॉन जे आई का रेशो, सही है। जे आर कितना होगा? जे आर क्या है? जे आर कहाँ से निकलेगा? जे आर हमारा निकलेगा जहाँ हमने साई फर्स्ट, साई सेकंड और साई थर्ड निकाले थे, याद है आपको। ई ग्रेटर देन वी नॉट में ये देखो, ये फर्स्ट रीज़न का है, ये सेकंड रीज़न और ये थर्ड रीज़न। इसमें ये किसको बता रहा है? इंसिडेंस को। ये किसको बता रहा है? ट्रांसमिशन को। किसमें? फर्स्ट रीज़न, फर्स्ट रीज़न में होगा। सेकंड रीज़न में ये बता रहा है इंसिडेंस को, ये बता रहा है ट्रांसमिशन को, फिर रिफ्लेक्शन को, और ये जो थर्ड रीज़न में है ये बता रहा है कम्प्लीटली किसको? रिफ्लेक्शन को। समझ में आ गई बात आपको? तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो किससे निकलेगा? रिफ्लेक्शन वाले से, और उसमें डिवाइड करना पड़ेगा इंसिडेंट वाले को। समझ में आ गई बात? यानी कि कितना होगा? ये होगा आपका, कैसे निकालते हो शॉर्ट में, वैसे आपको पूरा निकालना है। एक तो इससे पता चलता है ना, के, और साथ में क्या आएगा? मॉड बी स्क्वायर। आपको पूरा निकालना है, मैंने मतलब निकाल के दिखा रखा है। एग्जाम में अगर स्पेशली क्वेश्चन आ जाए कि पर्टिकुलर इसके लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालिए, ठीक है, सॉरी ये निकालिए, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालिए, रिफ्लेक्शन क्या इंसिडेंट की, तो पूरा करना है। लेकिन अगर ई ग्रेटर देन वी नॉट या ई लेस देन वी नॉट का केस आ गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, तो उसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आप डायरेक्ट रख सकते हो। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको पूछी है स्पेशली, तो आपको निकाल के बतानी है, और कैसे निकालते हैं वो मैं बता चुकी हूँ पहले, ठीक है। ठीक है, तो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आती है तो आपको पूरी निकाल के दिखानी है। पर ई ग्रेटर देन या ई लेस देन वी नॉट में प्रॉपर आप से नहीं पूछा, लेकिन पूरा टॉपिक ही पूछा है आपसे, ई लेस देन या ई ग्रेटर देन पूरा केस पूछा है, तो वहाँ पे आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटीज डायरेक्ट रख सकते हो, ठीक है। चले, तो ये यहाँ पे हमें क्या चाहिए? के से तो के कैंसिल हो जाएगा। ये किस किस का रेशो है? बी अपॉन ए के का स्क्वायर आएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो कैसे करोगे फिर आप इसको? ठीक है, रेशो हमारे पास है ही ऑलरेडी, के से के कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा बी अपॉन ए की मॉड का स्क्वायर, ठीक है। आर इज इक्वल टू, वैल्यू रख रही हूँ मैं बी अपॉन ए की, और कितनी वैल्यू आई है हमारे पास? आर की बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई है? ये आई थी के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर, है ना। और ये रही ना इक्वेशन 13 में, साइन के वन ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साइन के वन ए प्लस 2i के वन, है ना, और कॉस के वन ए, इसका स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आप कैसे करते हो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऊपर न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सीधा ही हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन, है ना। लेकिन नीचे वाले का आप कैसे करोगे? ये लिखोगे, है ना, फिर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखोगे, वो कितना आएगा? माइनस का 2 आयोटा के वन कॉस के वन ए, फिर मल्टीप्लाई करोगे,
ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर आपको चलो बता ही देती हूँ, के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर बता दिया था मैंने, पिछले उसमें भी बता दिया था, प्लस 2 आयोटा के वन कॉस के वन ए, ये तो पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले का क्या बनेगा, इसमें तो दोनों कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कोई इशू नहीं है क्योंकि रियल क्वांटिटी है ऊपर नीति। और ये दूसरा क्या आएगा, ये आएगा साइन के वन ए माइनस 2 आयोटा के वन कॉस के वन ए। ठीक है, फिर क्या करोगे, इसको आप इससे करोगे और इसको आप किससे करोगे, इससे करोगे। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, फिर क्या करोगे, देखो इसको इससे, फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। ठीक है, पिछला जो हमने किया था ना उसमें हाइपरबोलिक था, लेकिन यहाँ पे विदाउट हाइपरबोलिक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो r इज इक्वस टू के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए, ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए, और ये 2 आयोटा के वन और ये मल्टीप्लाई अगर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 4 के वन कॉस स्क्वायर के वन ए। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या किया था, वहाँ पे हाइपरबोलिक था, तो वहाँ पे हाइपरबोलिक के लिए तो ये होता है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के होता है। लेकिन अब हमारे पास हाइपरबोलिक नहीं है, विदाउट हाइपरबोलिक है, तो हम तो जानते ही हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए, नीचे कितना आएगा, के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए प्लस 4 के वन माइनस साइन स्क्वायर के वन ए। ठीक है, फिर क्या होगा, होल स्क्वायर खोलोगे आप जब, तो यहाँ से आएगा 2 के वन। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 4 के वन, तो 2 में से 4 घट जाएगा, -2 बचेगा, तो होल स्क्वायर जो पहले प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा। अरे भाई सही है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि नीचे की दोनों टर्म अब साइन की हो गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो होल स्क्वायर किसका बनेगा, ये के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए, और एक टर्म ये बच जाएगी 4 के वन। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ये तो वैल्यू आ गई अपने पास आर की, किसकी फॉर्म में, के और के वन की फॉर्म में, इसको मैं डाल रही हूँ नंबर 15। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको ई और वी नॉट की फॉर्म में निकाल के लेकर आओगे। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ k and k1 in above equation and we get, हमें क्या मिलता है, r मिलता है, लेकिन किसकी फॉर्म में मिलेगा, e और v नॉट की फॉर्म में। ठीक है, कितना मिलेगा, 1 प्लस 4e e माइनस वी नॉट, और नीचे कितना आएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए का इन्वर्स। ठीक है, खुद से करोगे आप। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू बता देती हूँ, k कितना होता है 2me बाय एच कट स्क्वायर का अंडर रूट, और k1 कितना होता है 2m e माइनस वी नॉट, बिकॉज e इज ग्रेटर देन वी नॉट का केस पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, और नीचे एच कट स्क्वायर, इसको रखोगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 16। तो r 15 और 16 दोनों r को बता रही है, पर ये बता रही है k और k1 की फॉर्म में, और ये बता रही है e और वी नॉट की फॉर्म में। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ जे टी एंड जे आई। ठीक है, तो टी जो होगा वो किस किस का रेशो होगा, जे टी और जे आई का। ठीक है, जे टी किससे निकलेगा, ट्रांसमिशन वाले से और इंसिडेंट वाले से। ठीक है, तो ये आपका इंसिडेंट था, ये आपका रिफ्लेक्शन था, ये इंसिडेंट, ये किसका है, ट्रांसमिशन का। सेकंड रीज़न में तो ऐसा कोई इशू है नहीं, तो सेकंड में कंफ्यूज मत हो आप, फर्स्ट और थर्ड रीज़न से ही आपको ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन मिलेंगे। ठीक है, जो आयोटा वाली होती है ना वो हमेशा रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट को ही बताती है, ये वाली जो है आपकी ये किसको बता रही है, ट्रांसमिशन को बता रही है। ठीक है, तो ये किसको, इंसिडेंस को, ये किसको बता रही है, रिफ्लेक्शन को, क्योंकि फर्स्ट रीज़न में ही बेसिकली इंसिडेंस होगा।
ठीक है। और अगर जाने वाले होंगे तो वो फर्स्ट रीज़न से ही टकरा के वापस चले जाएंगे, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन माना जाएगा कंप्लीटली वो कहाँ माना जाएगा, थर्ड रीज़न में, इसलिए हम थर्ड वाले का ले रहे हैं। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, के मॉड सी स्क्वायर और के मॉड ए स्क्वायर, इंसिडेंट का ए से निकलेगा और इसका ट्रांसमिशन का सी से निकलेगा। सही है बात, ठीक है। आ जाओ अब आगे, के से के कैंसिल हो गया तो सी अपॉन ए के मॉड का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब सी अपॉन ए की वैल्यू रखो, यहाँ पे भी आप नंबर लिख देना। यहाँ पे हमने वैल्यू कहाँ से रखी है, फ्रॉम इक्वेशन 13, यहाँ तो 13 से रखी थी, अब रखेंगे हम 14 से, है ना। तो t इज इक्वल टू सी अपॉन ए की वैल्यू मिली हमें 14 में, 14 ये रही, ठीक है। इसकी वैल्यू रख रही हूँ मैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो वैल्यू है हमारे पास 2 आयोटा के वन ई की पावर माइनस आयोटा के वन ए, इसको ध्यान से करना है, इसमें ऊपर भी आयोटा है, के वन स्क्वायर साइन के वन ए प्लस 2 आयोटा के वन कॉस के वन ए और इसके मॉड का स्क्वायर। ये कहाँ से लिखा है मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 14। समझ में आ गई। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो एक बार आप, ठीक है। वहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही आया था, ठीक है, ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं है। देखो t इज इक्वल टू, देखो मॉड का स्क्वायर है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, पहली टर्म तो ये खुद ही है ना, e की पावर माइनस आयोटा के वन ए और के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साइन के वन ए प्लस 2 आयोटा के वन कॉस के वन ए, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा, माइनस 2 आयोटा के वन ई की पावर प्लस आयोटा के वन ए, जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस आयोटा कर देना है, जहाँ माइनस आयोटा है वहाँ प्लस कर देना है, ठीक है। के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साइन के वन ए और माइनस 2 आयोटा के वन कॉस के वन ए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऊपर देखो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 4 के वन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और नीचे वाला तो हमें पता ही है, नीचे वाला तो सेम ही आएगा जो रिफ्लेक्शन में आया था, यानी कि यही आएगा नीचे वाला तो, क्योंकि नीचे वाली टर्म थोड़ी ना चेंज हुई, नीचे वाली तो वहाँ भी यही थी, है भाई, यही तो थी, हाँ यही थी, ठीक है। करोगे तो नीचे में आपका ये आ जाएगा, ये जो मैंने अभी निकाल के बताया ना, वापस से करने की जरूरत नहीं है, यानी कि के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए और प्लस 4 के स्क्वायर के वन 4 के स्क्वायर आएगा ना। यहाँ देखो एक मिनट, अरे हाँ भाई है ना, इसको स्क्वायर कर लेना। पिछला जब हमने इन दो, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया था ना, तो वो सब कुछ तो कर दिया था, पर ये के स्क्वायर और के वन स्क्वायर भी तो बनेगा ना, वो रह गया था अपने, है ना। तो ये के स्क्वायर के वन स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये सही कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका, के स्क्वायर के वन स्क्वायर, ठीक है। ये आपका टी आ गया, किस में आ गया, ये के और के वन की फॉर्म में आ गया। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपकी, 14 तो हो गई थी, 15 हो गई थी, 16 हो गई थी, 17। फिर आपको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ के एंड के वन इन 17 एंड वी विल गेट टी इन फॉर्म ऑफ ई एंड वी नॉट। कितना मिलेगा, 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए अपॉन 4 ई माइनस वी नॉट, ठीक है, और इसका इन्वर्स वही है। देखो यहाँ जब हमने आर निकाला था तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, देखो इसमें ई माइनस वी नॉट ये ऊपर आता है, इसमें नीचे आ जाता है, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे भी अंतर आया था, वहाँ पे भी मैंने बताई थी आपको यही वाली बात, ठीक है। तो ये आपका निकल गया ट्रांसमिशन कोफिशिएंट किसकी फॉर्म में, ई और वी नॉट की फॉर्म में। समझ में आ गई बात आपको। अब आपका काम क्या है, आप मेरे को बताना कि आर प्लस टी की वैल्यू कितनी आती है। आर आपके पास है, टी आपके पास है, दोनों को आपको ऐड करना है इस वाली फॉर्म में, दोनों में से किसी में भी कर लो। देखो मैं इस वाले का आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, के वाले का, आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, 1 नहीं आएगा, वैसे भी दिख रहा है एक दूसरे के रिवर्स है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे 1 नहीं आएगा, दिख ही रहा है। अब इसमें देखो आर और टी को ऐड करो, ये वाली है
ये है आपका आर, ये वाला सॉरी ये आपका आर है, कहाँ है ये रहा, ये आपका आर है, इसको आप टी के साथ ऐड करोगे, देखो तो जो डिनोमिनेटर जुड़ के बनेगा वही न्यूमरेटर है, समझ में आ रही है, जो न्यूमरेटर बनेगा जुड़कर वही डिनोमिनेटर है, तो कट कटा के वन ही तो बचेगा, करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आर प्लस टी की वैल्यू कितनी आएगी, कहाँ से लिखोगे, बाय इक्वेशन 15 एंड 17, 15 एंड 17 को सम करोगे तो आर प्लस टी की वैल्यू 1 मिलेगी। अब इसका जो कंक्लूजन है उस पर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझ में आ गई बात हमारे, ठीक है। तो अब आपके जो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकल गया, ट्रांसमिशन निकल गया, कंक्लूजन अपन कल डिस्कस करेंगे। आप फिर भी सोचना, हम बात कर रहे हैं ई ग्रेटर देन वी नॉट की, लेकिन फिर भी कंप्लीटली ट्रांसमिशन नहीं मिल रहा, लेकिन देखा जाए तो कंप्लीटली मिलना चाहिए ना हमको, क्योंकि ई ग्रेटर देन वी नॉट है तो सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी कंप्लीटली ट्रांसमिशन नहीं मिलता, पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली ट्रांसमिशन मिलता है, ठीक है। डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू।